नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इंडिया इनसाइट्स पर। मैं राजन तिवारी पटना से। आज पटना के सड़कों पर बिहार पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता के साथ में बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर में लाठीचार्ज किया है, ये न सिर्फ बिहार सरकार की नाकामी है बल्कि नीतीश कुमार के ऊपर एक और धब्बा है। हालांकि नीतीश कुमार पहले से ये हरकत करते रहे हैं और जब जब पटना की सड़कों पर किसी ने विरोध प्रदर्शन करने का साहस किया, दुस्साहस किया, तो उनको इसी तरीके से पीटा गया। कुछ दिन पहले 2, 3, 4 तारीख को इसी तरीके से बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पटना पुलिस के द्वारा किया गया था, बिहार पुलिस के द्वारा किया गया था। और आज नॉर्मलाइजेशन को हटाने के लिए बिहार के बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़कों पर थे और उन पर भी इसी तरीके से लाठीचार्ज किया गया। मैं वहां उपस्थित था, कोई शोरगुल नहीं था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था और कोई हिंसात्मक प्रदर्शन भी नहीं हो रहा था। लेकिन पता नहीं कौन आदेश देता है और किस तरह से आदेश देता है बिहार पुलिस को कि बिहार पुलिस मोटे मोटे लाठियों से विद्यार्थियों पर प्रहार करती है, छात्र छात्राओं पर प्रहार करती है और बहुत सारे लोगों के सर फूटे, बहुत सारे लोगों के हाथ पैर में चोट लगे और बहुत सारे लोगों के पैर भी टूटे। छात्र नेता दिलीप कुमार के सर पर वार किया गया और उनको बहला फुसला कर ले जा रहे थे पुलिस वाले कि चलिए मैं आपको मिलवा देता हूं बीपीएससी अध्यक्ष से, और कुछ दूरी पर ले जाकर उनका गला दबाया गया, उनके सर पर लाठी से मारा गया। वो तो वीडियो फुटेज भी है जब उनके साथ में मारपीट हो रहा है। और उनका पहले से मैं बताता चलूँ कि बहुत जो है चोट आया हुआ है पहले के विरोध प्रदर्शनों में और उनका इलाज चल रहा है दिल्ली से। तो बिहार पुलिस ऐसा क्यों करती है? क्या नीतीश कुमार पूरी तरीके से डर जाते हैं? अभी देखिए नीतीश कुमार का क्या है अराजकता। ये अराजकता देखिए, सीएचओ की बहाली थी स्वास्थ्य विभाग में, 4000 बहाली थी। 2000 बहाली को नीतीश के ही लोगों ने, आस पड़ोसी ने, आसपास के लोगों ने ही, और जो उनके शागिर्द होंगे उन्हीं के माध्यम से, और उनके डिपार्टमेंट्स जो है सीएचओ की जो एग्ज़ाम कराती है स्वास्थ्य विभाग की, उन्होंने बेच डाला। अब हुआ ये कि 1 और 2 दिसंबर का सीएचओ का एग्ज़ाम था। 1 दिसंबर को तो एग्ज़ाम हुआ लेकिन 2 दिसंबर की एग्ज़ाम नहीं हुई क्योंकि 2000 पदों को लगभग 100 करोड़ में बेच दिया गया था। और जो इस धांधली में शामिल थे उनको दिखाने के लिए सिर्फ पकड़ा गया। आपको बताते चले कि 67वीं बीपीएससी में इसी तरह की धांधली हुई थी और बिहार पुलिस का ही एक डीएसपी, नालायक डीएसपी, हरामखोर डीएसपी, वो शामिल था बीपीएससी पेपर लीक में और उसने अपने कई लोगों को बीपीएससी में अपने कद का प्रयोग करते हुए, अपने पद का प्रयोग करते हुए भर्ती कराया था। और आज तक ईओयू उस मामले में क्या की है किसी को जानकारी शायद अब नहीं है, क्योंकि मामले होते हैं और रफा दफा कर दिया जाता है। कई तो इनके अपने निकल जाते हैं अपने लोग, नीतीश कुमार के कई लोगों की पैरवी हो जाती है नेताओं के द्वारा, जिसके कारण ठीक से जब ईओयू गिरफ्तार करती है उसके बाद में कार्रवाई भी नहीं हो पाती। ये पहली बार नहीं है जब बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। पिछली बार भी बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ था, 67वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर भी लाठीचार्ज हुआ था और ऐसे कई मामले हैं जब बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। नॉर्मलाइजेशन क्यों? एक ही एग्ज़ाम का 3 प्रश्न पत्र बनेगा कि कोई टफ होगा, कोई इजी होगा, और फिर आप उसको नॉर्मलाइजेशन करके और उसका रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। वाह रे आयोग! जब यूपीपीएससी की जब विरोध प्रदर्शन हो रही थी तो क्या आयोग, बिहार सरकार की जो बीपीएससी आयोग है, वो क्या सोई हुई थी? उनको नहीं पता था कि ये नहीं हो सकता? और जब बोल रही है बीपीएससी कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करेंगे तो लिख कर क्यों नहीं देती है? क्योंकि पहले वो बोली कि हम जो करेंगे वो लिख कर देंगे, तो भाई आप लिख कर क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर बात है बीपीएससी साइट जो है सर्वर, उसमें दिक्कत की। 93,000 से 94,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो किया लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि इनका सर्वर जो है डैमेज कर गया। सर्वर ने काम करना बंद कर दिया। सर्वर ने काम करना बंद कर दिया,
या सर्वर को काम करने से रोका गया, ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि 2000 पदों पर बीपीएससी की इस बार वैकेंसी है और बीपीएससी में लगातार जो है षड्यंत्र होते रहे हैं, लगातार जो है पदों की बिक्री होती रही है, कोई नई बात नहीं है। बीपीएससी के कई धुरंधर लोग पकड़े गए पहले, लेकिन आज तक उन पर क्या कार्रवाई हुई वो कोई नहीं जानता, वो नीतीश बाबू ही जानते हैं। और नीतीश बाबू के आसपास के जो आईएएस लॉबी हैं और इनकी जो एक ईओयू टीम है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम बिहार पुलिस की, कहते हैं कि सीबीआई जैसा काम करती है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो वो कुछ नहीं करती। तो इनके जो नामर्द पुलिस वाले हैं, नामर्द और नपुंसक जो पुलिस वाले हैं, जो छात्रों पर ही लाठीचार्ज करते हैं, अहिंसक छात्रों पर, छात्र वहाँ हिंसक नहीं थे, और जिस तरीके से कुछ छात्रों की गिरफ्तारी की जाती है, फिर उनको छोड़ा जाता है, फिर शिक्षकों की गिरफ्तारी की जाती है, फिर उनको छोड़ा जाता है, क्या बना के रखे हो भाई? शासन प्रशासन ऐसे चलाया जाता है क्या, सुशासन बाबू? तो बिहार में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल है। बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी थे उन पे भी लाठीचार्ज हुआ, उनके भी विरोध प्रदर्शन में शामिल बहुत सारे लड़कियों के साथ में पुलिस ने गाली गलौज तक किया। और ये बिहार पुलिस के बारे में एक और बात बताता चलूँ कि अभी ही 2-3 दिन पहले भी इनके एक दरोगा पर बहुत ही व्यभिचार करने का एक महिला के साथ में आरोप लगा। तो बिहार पुलिस धुली हुई नहीं है, बिहार पुलिस बेदाग नहीं है, इन पर कई तरह के दाग हैं। और ख़ास तरीके से जिस वजह से भी ये लाठीचार्ज कर रहे हों, भीड़ को तितर बितर करने के लिए या फिर शांति वाला माहौल बनाए रखने के लिए, तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे थे? बात करना चाहिए था ना। जो छात्र दल के नेता थे उनके साथ में बैठ के बात करना चाहिए था, कौन सही कौन गलत, बात तो करना चाहिए था ना। संवादहीनता बन गई है और महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एक ही चीज़ जानते हैं, वो है लाठी। और सुनिए नीतीश कुमार जी, आम जनता के पास में होती है वोट की लाठी। वोट की लाठी जरूर पड़ेगी, इस बार पड़ेगी, 2025 में पड़ेगी, और ऐसी पड़ेगी कि आप हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे बिहार के राजनीति से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पहुंचाइए हर एक अभ्यर्थी तक, ताकि ये जो नपुंसक नीतीश कुमार की पुलिस है और खुद नपुंसक नीतीश कुमार हैं, उनके कान में कुछ जूरेंगे और हमारे साथ न्याय हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।